अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन एंगलर्स के लिए जो परेशान हो चुके हैं नए नए टिक्स टेक्निक और ट्रिक्स जो है अपना करके, पर उन्हें मछली हुकअप नहीं हो रही है। आज मैं आपके साथ 5-7 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी फ़िश को टारगेट करने के लिए। बहुत सारे एंगलर जो है आपने देखा होगा कि बहुत सारी मछलियाँ पकड़ते हैं, उनके पीछे उनका सालों का स्टडी होता है। तो उन्हीं सीक्रेट स्टडी के बारे में जो है आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम नदी में शिकार कर रहे हैं तो नदी में कौन सी मछली का शिकार कर रहे हैं और उसका जगह कहाँ पे है, सबसे पहले आपको मछली की तरह सोचना होगा। तो मैं बताने चलूँ कि शिकारी मछली कहाँ पे हो सकती है। जहाँ पे मछली का छोटी मछली के चलने का रफ्तार स्लो हो और उसको छुप करके अटैक करने का जगह हो, वैसे जगह पे हम शिकारी मछली को तलाश कर सकते हैं। ख़ास तौर से मैं बताते चलूँ, जो नदी का टर्निंग पॉइंट होता है, मेड़ जहाँ पे पानी जो है नाचता है, तो वैसे जगह पर जो है छोटी मछली का जब जब आती है तो वहाँ पे उसका रफ्तार थोड़ा स्लो हो जाता है और बड़ी मछली को टारगेट करने में जो है उसको बहुत आसान मिलता है, आसान शिकार वहाँ पे मिलता है। तो जहाँ पे टर्निंग हो वहाँ पे ट्राई करें, जिसको हम लोग आम भाषा में मेड़ कहते हैं। तो वैसे जगह पे आप जो है फ़िशिंग ट्राई करें, वहाँ पे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। फ़िशिंग का जो टाइमिंग है उसका हमको बहुत ही ख़ास ख़्याल रखना है कि कौन सी फ़िश किस टाइम पे अटैक करती है, इसका ऑब्ज़र्वेशन बहुत ही ज़रूरी है। मैं स्नैक हेड के लिए ख़ास तौर से बताना चाहूँगा, जो आम दिनों में जैसे सर्दियों में तो वैसे भी अटैक कम होता है, लेकिन सर्दी में जो है जब धूप निकलती है उस समय आपको अच्छा अटैक होगा। बाकी के गर्मी के सीज़न में जो है उसमें क्या करना है आपको कि सुबह 6 बजे से दिन में 9 बजे तक और उसके बाद 2-3 बजे से शाम शाम तक, इसमें जो है ये टाइमिंग पे जो है हमको अच्छा अटैक मिलेगा। तो ये टाइमिंग का जो है हमको नॉलेज होना चाहिए कि किस टाइम पे ज़्यादा अटैक होती है। दिन भर शिकार करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, हम थक जाएँगे, परेशान हो जाएँगे और मालूम पड़ेगा नहीं मिला, तो निराश तो ऐसा ही हो जाते हैं। तो इसके लिए सही समय पे जा कर के सही फ़िश को टारगेट कीजिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो फ़िशिंग के टाइमिंग का हमको नॉलेज होना चाहिए कि किस समय पे कौन-सी मछली लगती है। अगर हम रोहू वगैरह का शिकार कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो धूप निकलने के बाद खाती है। पठान भी जो है वो धूप निकलने के बाद खाती है और सुबह में भी पठान का अटैक होता है। तो इस हिसाब से जो है समय का आप ध्यान दें। अगला टिप्स है दोस्तों ऑब्ज़र्वेशन। आप जहाँ पे मछली पकड़ने जा रहे हैं उस स्पॉट को ऑब्ज़र्व कीजिए कि किस समय पे जो है मछली जो है लग रही है। ऑब्ज़र्वेशन बहुत ही ज़रूरी है कि कहाँ पे कौन मछली निकली, कान हमारा खड़ा होना चाहिए, निगाह हमारी तेज़ होनी चाहिए। कोई मछली अगर निकली है तो वो फ़िश को अटैक करने के लिए निकल रही है या ऐसा ही टहल लगा रही है। जो मछली घूम रही है वो तो कभी नहीं खाएगी, जो अटैक करने के लिए शिकार पे निकली हुई है वही मछली खाएगी। तो ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि शांति बहुत ही ज़रूरी है। स्नेक हेड ख़ास तौर से जो भी शिकारी मछली है उसका आँख कान जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। हमने देखा है कई बार कि मामूली सूखे पत्ते के आवाज़ से भी जो है वो भाग जाती है डर के। उसके अलावा जो हम कास्टिंग करते हैं तो कई बार बहुत तेज़ कास्टिंग करते हैं और उसका लाइन कम होने की वजह से उसका साउंड ज़्यादा निकलता है। उस साउंड से भी मछली भाग जाती है, डर जाती है। तो वैसे जगह पे आपको जो है अटैक नहीं हो पाएगा। तो जितना शांति से और सुकून से सब्र से जो है हम शिकार करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। शोर शराबा 4-5 के साथ जो है एकदम हल्ला चिल्ला में और उसके बाद खूब फेंके जा रहे हैं तो भाई नहीं मिलेगा। तो अपने स्पॉट को ऑब्ज़र्व करें और उसके अलावा शांति और सुकून से शिकार करें। एकदम जितना शांति हो सके उतना बेहतर है कि अकेले निकलिए। अगर साथी के साथ भी निकल रहे हैं तो अलग अलग एकदम सुकून से। शिकारी कभी भी घात लगाता है तो घात लगा के ही आपको शिकार करना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ फिशिंग टेकल एज़ पर फिशिंग वी टारगेट, यानी जिस मछली को हम टारगेट कर रहे हैं उसके लिए उसके हिसाब से रॉड, रील, लाइन और ल्यूर्स, ये 4 चीज़ें हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 10 केजी की मछली टारगेट कर रहे हैं और हमारा लाइन जो है वो 2 केजी 3 केजी के लोड झेलने वाला है। तो इस हिसाब से जो है आपको इसमें भी घाटा हो सकता है, आपका जो है ल्यूर नुकसान हो सकता है, आपका रॉड टूट सकता है और इस हिसाब से मछली लगी भी तो मिस हो जाएगी। तो सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान देना है कि हमारा जो रॉड, रील और लाइन है और ल्यूर्स है वो मछली के हिसाब से होना चाहिए और उसके अलावा जो मछली भी हम टारगेट कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा ल्यूर्स होना चाहिए। फ़िशिंग स्पॉट, चेंजिंग योर फ़िशिंग स्पॉट। अगर हम जिस स्पॉट पे फ़िशिंग कर रहे हैं
अगर वहाँ हमारा फ़िश नहीं लग रहा है, हम 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ट्राई कर लिए, तो वहाँ उस स्पॉट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि जिस जगह पे अगर हम फ़िशिंग कर रहे हैं, वहाँ से कुछ दूर हट कर के फ़िश हो, तो इस हिसाब से जो है आप स्पॉट को चेंज कीजिए। दूसरा ये भी बताना चाहूँगा कि ल्यूर फ़िशिंग जहाँ पे ज़्यादा होता है, अगर मैं मान लिया कि आज फर्स्ट दिन आएँगे कहीं पे, तो वहाँ पे बहुत अच्छा अटैक मिलेगा। सेकंड दिन उससे थोड़ा-सा कम हो जाएगा, थर्ड दिन उससे थोड़ा कम हो जाएगा। अगर डेली हम एक ही जगह पे करेंगे, तो उसमें भी हमको बहुत ही कम अटैक मिलेगा। तो हमेशा जो है स्पॉट को चेंज करते रहें। 15-20 मिनट, आधा घंटा बहुत हो गया एक जगह पे, उसके अलावा जगह को चेंज। और आखिर में बताना चाहूँगा, रिकॉर्ड योर कैचेज़ डिटेल। आप जितना भी फ़िश कैच किए हैं, किस समय पे लगी थी वो फ़िश, कौन-सा मौसम था, कौन-सा महीना था, इस चीज़ का जो है आप डिटेल रखिए, ताकि आपको अगले साल जो है टारगेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो उसका डिटेल रखिए, किस मौसम पे, कहाँ पे, कितनी मछली, कितनी बड़ी मछली लगी थी, किस समय पे अटैक हुआ था, फ़्रॉग का चाल क्या था, है ना? और उस समय का माहौल कैसा था, कि धूप थी, गर्मी थी, ठंडी थी, बरसात था। ये सारा चीज़ आपको ऑब्ज़र्व करना है और उस हिसाब से जो है अपना डिटेल एक बनाना है, तभी जाके आप बेहतर शिकारी बन पाएँगे। हो सके आशा करता हूँ कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।